नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मानसून के आगाज़ से क़ब्ल अनाज की ख़रीदारी मुकम्मिल करें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। हैदराबाद समेत अज़ला में भी गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश। अगले 5 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशक़ियासी। बारिश के पेश नज़र चौकस रहें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। बेटी को जेल से रिहा करवाने केसीआर ने बीजेपी को वोट डलवाएं, कांग्रेस लीडर महिंदर रेड्डी का इल्ज़ाम। धान की खरीदारी और बोनस देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बीआरएस का रियासत गिर एहतजाज। टेमरीज के स्कूल यूनिफॉर्म से दुपट्टा नहीं हटाया जाएगा, तेलंगाना माइनॉरिटी सेक्रेटरी तफसीर इकबाल की वजाहत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों के कर्ज की माफ़ी और अनाज की ख़रीदारी पर मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से बातचीत की। वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। आवाम से किए गए वादे के मुताबिक वज़ीर आला ने फ़ैसला किया कि किसानों का 15 अगस्त तक कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। ओहदेदारों को इसके लिए ज़रूरी इंतज़ाम करने का हुक्म दिया गया। उन्होंने रियासत की मौजूदा माली सूरत हाल और अखराजात की तफसीलात भी दरियाफ़्त की। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से क़ब्ल कर्ज़ की माफ़ी के लिए ज़रूरी फ़ंड्स के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादिल ख़याल किया गया। उन्होंने 2 लाख रुपये के कर्ज़ की माफ़ी के हवाले से मुनासिब तरीक़ेकार के साथ मनसूबाबंदी करने का हुक्म दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर ज़रूरत है तो किसानों की फ़लाह बहबूद के लिए एक खुसूसी कॉरपोरेशन कायम की जाए और कर्ज़ की माफ़ी के लिए फ़ंड्स को एडजस्ट किया जाए। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो अनाज की ख़रीदारी की रफ्तार में इजाफ़ा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दरमियानी अफराद की मदाखलत ना हो। वज़ीर आला ने मानसून के आगाज़ से क़ब्ल अनाज की ख़रीदारी का अमल मुकम्मिल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि गैर क़ानूनी काम करने वाले राइस मिलर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में कई मुकामात पर गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। सुबह से शदीद गर्मी और धूप थी। सपहर अचानक मौसम बदल गया और आसमान अबरालूद हो गया, जिसके साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ दोनों शहरों के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिली है। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियों से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की। बारिश के साथ ही पुराने शहर के कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मुनक़ते हो गई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक गर्ज चमक और हवाओं के साथ बारिश की पेशक़ियासी की है। हैदराबाद के अलावा अज़ला, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल और जगतियाल में भी आज गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशक़ियासी की गई है। इसी दौरान बाज़ अज़ला से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, आसिफ़ाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल, मेदक, सूर्यापेट समेत कई अज़ला में बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो हैदराबाद समेत रियासत में बारिश के पेश नज़र चौकस रहें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में तमाम महकमों के अफसरान से बातचीत की और आवाम को बग़ैर किसी परेशानी के ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी।
तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल में ज़ेर तालीम लड़के और लड़कियों का यूनिफॉर्म तब्दील करने और इसमें दुपट्टा शामिल ना करने की खबर से मुताल्लिक़ महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी तफसीर इकबाल ने वजाहत पेश की है कि वो टेमरिस के यूनिफॉर्म से दुपट्टा नहीं हटा रहे हैं। वो एक नया यूनिफॉर्म मुतारिफ़ कराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं जिसमें सदरी शामिल हो सकती है। कहा इसका मतलब ये नहीं कि दुपट्टा हटा दिया जाएगा। वो बेसलेस है। न्यूज़ चैनल्स को या न्यूज़ ग्रुप को पहले इसकी तस्दीद करनी चाहिए थी। बिना तस्दीद किए हुए इस तरह का न्यूज़ भेजना एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को डिमोरलाइज़ करना होता है और दूसरा जो है पब्लिक में एक गलत मैसेज जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यूनिफॉर्म की क्वालिटी बेहतर करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, उसको बेहतर करते हुए हम लोग को करना है काम। तो ये जो न्यूज़ है कि दुपट्टा हटा दिया गया है या दुपट्टा नहीं है, पता नहीं ये न्यूज़ उनको कहाँ से मिला है। हमारे तरफ से तो कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उनको दी नहीं गई है। ना उन्होंने इस तरह का अफवाह को न्यूज़ बना के दे देना ये अच्छी बात नहीं है। इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिमोरलाइज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ऐसा सोचा गया है। तो रियलिटी इसमें यह है कि एडवांस में हम लोगों ने एक बच्चों के लिए एक ब्लेज़र सदरी इंट्रोड्यूस किया गया है और कोई भी ड्रेस वहाँ से हटाया नहीं गया है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है दुपट्टा का, तो वो तो शुरू से इंटैक्ट है। वो रहेगा, वो है ही, वो हटाया ही नहीं गया। पता नहीं इसलिए विल सेंड नोटिस टू देम। तो आपके पास कोई और को भेज दे रहे हैं, तो ये बेबुनियाद। टेंडर इज ऑल्सो नॉट फाइनलाइज। अभी तो टेंडर स्टार्ट किए हैं हम लोग दुपट्टा के लिए, कहीं और टेंडर कर रहे हैं। तो जैकेट भी पहनेंगे उसके ऊपर? में दुपट्टा इंटैक्ट है। हम लोग कुछ मॉडर्न ड्रेसेस का ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बच्चे हमारे कुछ और मॉडर्न लगें। इसका मतलब थोड़ी कि हम अपने ट्रेडिशन से और अपने कल्चर से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दैट इज़ एडवांसमेंट, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट। अगर कोई इम्प्रूवमेंट को गलत जगह पर देखे तो इट इज़ नॉट आवर मिस्टेक, इट इज़ देयर मिस्टेक। इस तरीके का चीज़ जो है पब्लिक को देना चाह रहे हैं बिना तस्दीक किए हुए, इट इज़ नॉट गुड। देखिए प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वहाँ पे है। प्रेसिडेंट का ऑफिस अनिसुल गुरबा में ही है, वहाँ भी है। बताइए, आप मुझे बताइए, जितने भी अनिसुल गुरबा के बच्चे आएंगे उनका तालीम कहाँ होगा? अनिसुल गुरबा उनको जल्द ही मुल्क की आवाम को शदीद गर्मी से निजात हासिल होने वाली है। महकमा मौसमियात ने जुनूब मगरिब मानसून की आमद से मुताल्लिक़ एक अहम इत्तला दी है। इस बार जुनूब मगरिब मानसून के मई 31 मई को केरला पहुँचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून आम तौर पर 1 जून को केरला में दाखिल होता है, लेकिन इस साल जुनूब मगरिब मानसून के 31 मई को केरला के साहिल से टकराने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून 1 जून को अपने मामूल के रुझान से एक दिन पहले दाखिल होगा। आम तौर पर मानसून 1 जून को तकरीबन 7 दिन के वक्फे के साथ केरला के साहिल पर पहुंचता है और 2 हफ्तों के अंदर पूरे मुल्क में सरगर्म हो जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के आगाज़ के हवाले से इसकी पेशक़ियासी साल 2015 के अलावा गुज़िश्ता 19 सालों में कभी भी गलत साबित नहीं हुई है। नामपल्ली हज हाउस से हाजियों के काफ़िले की रवानगी का सिलसिला जारी है। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने आज हज हाउस में हाजियों की खिदमत की। उबैदुल्ला कोतवाल ने हाजियों के लगेज बैग्स को मुंतकिल करने के अलावा दीगर खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने हाजियों से भी मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी। भाई इधर देखिए। आप लोग ऐसा जाने के लिए कैसे छोड़ोगे? रिटर्न टिकट पुराने शीट बोलो 383 384 384 10 नंबर में कट करो 10 नंबर में जाइए 384 दे दीजिए
कांग्रेस के सीनियर कायद के महेंद्र रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के आगे खुद सुपुर्द हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस के सरबराह केसीआर ने अपनी बेटी कविता को जेल से रिहा करवाने के लिए पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस के वोट बीजेपी को दिलवाए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन ने ही आवाम से बीजेपी को वोट देने की ख्वाहिश की। उनका कहना है कि इनके पास इनके पुख्ता शवाहिद मौजूद है। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि साबिक़ में नरेंद्र मोदी खुद कहता था कि केसीआर ने इनसे मुलाकात करते हुए इनके फ़र्जंद को वज़ीर आला बनाने की ख्वाहिश की थी। महेंद्र रेड्डी ने यह भी कहा कि इससे अंदाज़ा होता है कि इन दोनों के दरमियान फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। కావాలంటే మోడీ గారు ముందు మోకరిల్లాల్సిన పరిస్థితి ఎవరికి ఉందా అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి తప్ప ఇంకొకటి కాదు ఇవాళ. అందుకే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వివిధ స్థానాల్లో డమ్మీ అభ్యర్థులను నిలబెట్టి ఇంకా కూడా నిస్సిగ్గుగా వారి క్యాడరు ఇవాళ అక్కడక్కడ మా ఓట్లన్నీ కూడా మేము బీజేపీకి ఇస్తాం, ఎట్టి ప్రశ్నలు కాంగ్రెస్ గెలవకూడదని చెప్పి వాళ్ళు తిరుక్కుంటూనే ఇవాళ అనేక ప్లేసులలో వాళ్ళు బీజేపీకి ఓటు వేయని బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలే స్వయంగా చెప్పిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. కావాలంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చినప్ప మీకు కావాలంటే నేను వీడియో క్లిప్పింగ్లు ఇవన్నీ కూడా మీకు తర్వాత ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ రేపో ఎల్లుండో పెట్టి చూపించమంటే చూపిస్తాను. ఎందుకంటే కండువానేమో బీఆర్ఎస్ కండువా, ఓటు వేయమని వాళ్ళు చెప్పింది ఎవరికై అంటే బీజేపీకి. ఎందుకంటే వాళ్ళ చెల్లె కవిత గారు ఇవాళ తిహార్ జైలు నుంచి బయటికి రావాలంటే వాళ్ళు మోడీ గారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి అనేకమైన పాటలు పడుతుండ్రు, ఇవాళ అనేకమైన కుప్పిగంతులు వేస్తుండ్రు. ఇవాళ మోడీ యొక్క మోడీ దగ్గర మోక్షం పొందడానికి వాళ్ళు చేస్తున్న పాటలకు ఇంత అంత కాదు. ఇవాళ దేశమంతా కోడై కూస్తుంది. ఇవాళ మీ ఇద్దరిది కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీది బీజేపీ పార్టీది అనేక సందర్భాల్లో మా కాంగ్రెస్ పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. అలా వాళ్ళదంతా కూడా గల్లీలో కుస్తీ, ఢిల్లీలో దోస్తీ. ఎందుకంటే వాళ్ళ దోస్తీ అనేది బాహాటంగా బయటపడ్డది. ఇవాళ అనేక సందర్భాల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ నుంచి మొదలుకుంటే ఉపరాష్ట్రపతి ఎలక్షన్ నుంచి మొదలుకుంటే ప్రతి సందర్భంలో చివరి शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जोनल कमिश्नर और ईवीडीएम के डायरेक्टर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और शहर की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने बल्दी अमले को चौकन्ना रहने और पानी जमा होने वाले इलाकों की सूरत हाल पर वक्तन फ़वक्तन नज़र रखने की हिदायत दी। गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स डिवीज़न का दौरा करते हुए जायज़ा भी लिया। From Secunderabad, all teams are there in the field, ma'am, engineers including me, and at the same time, పానే పడుతున్నది. At the same time, మన హైయర్ టీమ్స్ కూడా నాలా పాయింట్స్ కల్వర్ట్స్ దగ్గర కూడా పెట్టడం జరిగింది సార్. వి మానిటరింగ్ క్లోజ్లీ మ్యామ్ ఫర్ ఎనీ సచ్ యా నాకు అదొక్కటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఫర్ మీ ఇస్ ద yes रियासती हुकूमत के खिलाफ भैंसा में बीआरएस कायदीन ने एहतजाज करते हुए आरडीओ दफ्तर पहुंचकर एक तहरीरी यादाश्त पेश की और मुतालबा किया कि जो किसान मोटे धान की काश्त किए हैं इन किसानों को भी बारीक धान की काश्त करने वाले किसानों के हमरा 500 रुपये फ़ी कुंटल इजाफी बोनस फराहम करते हुए इंसाफ किया जाए, वरना बीआरएस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। बता दें कि भैंसा के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर भी बीआरएस की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। इस मौके पर विलास, अब्दुल वासिर रसूल, पोशट्टी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कदीर, अबू ज़र और अब्दुल नोमान के अलावा सैयद इरफान व दीगर मौजूद थे। मुदल कॉन्स्टिट्यूंसी बाईसा शहर में आरडीओ साहब को जो निरसन व्यक्त बरतते हुए जो रेवंत रेड्डी साहब की सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले मोटा दान और बारीक दान बोल के नहीं बोलते हुए 500 रुपये बोनस देते बोल के उन्होंने बोल चुके हैं। इलेक्शन होने के बाद में आज जो मोटा चावल को नहीं देते, बारीक चावल को ही देते बोल के बोल रहे हैं। ये उनका तरीका नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर वो बात बोलते थे, हमारे जो फार्मर्स भाई आए वो लोग उन लोगों को वोट नहीं डालते थे। आज वोट डब्बे में गिरने के बाद में जो ये सरकार ऐसा कर रही, इससे पहले भी हम लोग धरना करने के बाद में 500 रुपये देते बोल के माने, उसके बाद में आज जो मोटा चावल बारीक चावल बोल के बोल रहे, ऐसा नहीं। चावल कौन सा भी रहो, धान को 500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी हालत में उनको बोनस देना नहीं बोल के बोलो, तो ये जो हम एजिटेशन कर रहे हैं उसको और ऊंची तरीके से करके उन लोगों को हमारा जो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो बीआरएस पार्टी की तरफ से हम लोग आरडीओ साहब को जो पिटीशन दे चुके हैं। मेहरबानी करके सीएम साहब किसी भी हालत में फार्मर्स को
500 रुपये 500 रुपये का बोनस देना बोल के BRS पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय तेलंगाना। शहर हैदराबाद में अचानक ज़बरदस्त धुआंधार बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके गवर्नमेंट हाई स्कूल, दारुशिफा और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बहादुरपुरा के दफ्तर में भी पानी जमा हो गया, जिसके साथ ही महकमे के बुलंदबांग दावे खोखले साबित हुए। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गंभीरावपेट जिला सिरसिल्ला बी राम मोहन ने गैर कानूनी तौर पर रेत मुंतकिल किए जाने वाले 2 लॉरियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने खुफिया तौर पर मिली इत्तला पर 15 मई की रात 10 बजे मज़ाफ़ती इलाके में 2 रेत की लॉरियों को रोककर परमिट बताने को कहा, लेकिन इसके पास ऐसे कुछ दस्तावेज़ात जो इजाज़त हासिल करते हुए रेत मुंतकिल करते हैं मौजूद नहीं थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर रेत मुंतकिल किए जाने वाले 2 लॉरियों और इस कार्रवाई में मुलविस ड्राइवर और लॉरी के मालिकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मानसून के आगाज़ से कबल अनाज की खरीदारी मुकम्मिल करें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। हैदराबाद समेत अजला में भी गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश, अगले 5 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशक़ियासी। बारिश के पेश नज़र चौकस रहें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। बेटी को जेल से रिहा करवाने केसीआर ने बीजेपी को वोट डलवाएं, कांग्रेस लीडर महिंदर रेड्डी का इल्ज़ाम। धान की खरीदारी और बोनस देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ BRS का रियासत गिर एहतजाज। टेमरीज के स्कूल यूनिफॉर्म से दुपट्टा नहीं हटाया जाएगा, तेलंगाना माइनॉरिटी सेक्रेटरी तफसीर इकबाल की वजाहत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।